सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दान अभिमान तोड़ने का सबसे अच्छा साधन माना गया है, मगर वर्तमान में ये एक स्टेट सिंबल बनता जा रहा है। इससे हम कैसे बचें? व्यक्ति एक एक रुपए के लिए एक ग्राहक के सामने 10 बार माल को उठा के पटकता है, क्या उस समय उसका अपमान नहीं हो रहा है? 10 बार माल को लाके दिखाया, फिर भी ग्राहक ने कह दिया साहब मुझे पसंद नहीं है, तो क्या आपकी मानहानि नहीं हुई? तो ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति दान मान के लिए देता ही नहीं है। कौन देगा मान के लिए? और मान कसाय में जब दान दिया जाता है, जब मान कसाय किसे कहते हैं? कोई अच्छा कार्य करके फूलना, अच्छा कार्य करके आनंद मनाना, ये मान नहीं है। एक विद्यार्थी अच्छे नंबर लाया और वो नाच रहा था, मैं अच्छे नंबर लाया, तो क्या ये अहंकार है कि अपने पुरुषार्थ का आनंद? आनंद है, अच्छे नंबर लाया है। कोई अच्छा कमा रहा है, आनंद मना रहा है, मैं बहुत अच्छा कमाया, आज बहुत बड़ी इनकम हो गई, आज मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया। ये अहंकार नहीं है, ये आनंद है। ये मान कसाय में मत लेना। कोई का अच्छा मकान बन गया, देखा मेरा मकान कितना अच्छा है, ये मान नहीं है। कोई का रूप यदि सुंदर है और अपने आप को सुंदर मानता है, तो ये अहंकार नहीं है। दान देने के बाद हर्षित कर रहा है, मैं मुनि बना हूं, मुझे आनंद है, ये अहंकार नहीं है। दान दिया, देखो मेरे कितने भाग्य, मेरे हाथ से मंदिर बन गया, ये अहंकार नहीं है। अहंकार कब होता है? जब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जाए। मैं इसलिए दान दूंगा कि इसको नीचा दिखाना है, तो फिर मान हो गया। मेरा मकान इसलिए बड़ा बनाना है कि इसका मकान नीचे करना है, बस मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन इसका नीचा करके रहूंगा, तो इसको बोलते हैं मान कसाय। दान दे मन हर्ष। कहाँ मान कसा है? दान देने से वो नाच रहा है, हर्षित हो रहा है, फूल रहा है, ये तो आनंद होना ही चाहिए, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। इसलिए कोई भी 90% लोग दान अपनी खुशी के लिए देते हैं, अपने धर्म के लिए देते हैं। कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए दान नहीं देता। कोई 1 आध 2 5% होते हैं, तो उनका कोई मायना नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। पाप और पुण्य ये शरीर करता है, मगर ये शरीर यहीं जलकर खाक हो जाएगा। अगले जन्म में नया शरीर मिलेगा, तो पाप और पुण्य का फल दोनों शरीरों में से कौन सा शरीर भोगेगा? पाप पुण्य शरीर करता ही नहीं है, पाप पुण्य शरीर से करता है। पाप पुण्य करना और पाप पुरुष से करना। पाप पुण्य शरीर नहीं करता, ये अज्ञानी आत्मा शरीर से पाप करता है। ये हाथ किसी को नहीं मारता है, ये व्यक्ति, ये जीव हाथ से किसी को मारता है। कुल्हाड़ी पेड़ को नहीं काटती, कुल्हाड़ी पेड़ को नहीं काटती, पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता है। काटने वाला तो दूसरा है, करता तो दूसरा है। कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, कुल्हाड़ी पेड़ नहीं काटती। आज तक किसी कुल्हाड़ी ने पेड़ को नहीं काटा, लेकिन मनुष्य ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। शरीर कभी पाप नहीं करता, कभी कर ही नहीं सकता। आत्मा शरीर से पाप करती। किसी का हिंसा करेगी तो शरीर से करेगी, आत्मा करेगी, शरीर किसी की हिंसा नहीं करता। जब शरीर ने पाप किया ही नहीं है, तो शरीर कैसे पाप? और शरीर पाप भोगता भी नहीं है, भोगता तो आत्मा ही है। आत्मा ही नरक जाती है, आत्मा ही दुख उठाती है, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रश्न बहुत भ्रमित है, आपकी धारणा सम्यक है, सम्यक नहीं है, इसलिए उसको ठीक कीजिए। शरीर पाप नहीं करता है, आत्मा शरीर से पाप करती है। शरीर पाप पुण्य को नहीं भोगता है,
आत्मा पाप उनको शरीर से भोगती है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, आप समन्वय और अनेकांत का मार्ग बनाकर एक स्पष्ट नीति बनाकर सबका समर्थन हासिल कर लेते हैं, ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते? पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग की जरूरत है। सामने वाला हमारा विरोधी है, वो हमें गाली दे रहा है, वो हमारी बुराई कर रहा है, वो हमारे लिए उपसर कर रहा है, तो हम उसको विरोधी नहीं मानते। वो ये कह रहा है मेरे से सावधान रहना, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, इसलिए वो हमारी बुराई कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे मेरे ऊपर विश्वास कर लो। दुश्मन हमें सचेत करता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मेरे पर विश्वास मत करना। कांटा हमेशा कहता है कि सावधान, मैं तुम्हें चुभूंगा तो दुख दूंगा, इसलिए मेरे साथ सावधानी से वार्ता करना। कांटा कहता है सावधान, क्योंकि मैं लगूंगा तो तुम्हें चुभूंगा। तो कांटा जो हमारा दुश्मन नहीं है, कांटा हमें आगाज कर रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास मत करना, मेरे से दूर रहना, मेरे से सावधान रहना, मेरे से बहुत सावधान रहना, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तुम्हारी किसी भी बुराई को मैं बहुत जल्दी और अच्छाई को भी बुराई में बदल देता हूं। इसलिए हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि विरोधी हमें क्या संदेशा दे रहा है, दुश्मन से हमें क्या मिलता है, वो कितनी ताकत देता है, कितनी एनर्जी देता है, कितना विल पावर देता है। जो दुश्मनों से वो विरोधियों के बीच में अपने आप को बचा लेता है, फिर छोटी मोटी परेशानियां उसको कोई मायना नहीं रखती। वो फिर बाद में इतना विल पावर पड़ता है, क्या ये कोई सी, मैंने इतने बड़े बड़े उपसर्ग जीत लिए, मैंने बड़े बड़ी परेशानियां झेल ली है, ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। अब बोलो ये साहस तुम्हें किससे आ गया? वैसे तो साहस नहीं था, और विरोधी ने तुम्हें साहसी बना दिया, विरोधी ने तुम्हें हिम्मत वाला बना दिया। विरोधी ने कहा तुम कम ताकतवान नहीं हो, तुम्हारी ताकत बहुत है, तुम उसको आजमाओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं और दुनिया को दिखाओ कि मैंने वह चुनौती स्वीकार कर ली। वो मुझे अशांत करने आया था और मेरी शांति अनमोल थी, मेरी शांति भंग नहीं कर पाया, जीत गया। वो अशांति करने आया था, उसने सोचा था कि इसको अशांत कर दें, हमारी शांति इतनी मजबूत है कि वो अशांत नहीं कर पाया। वो ठिकाने आया था, सहारा बीच मझधार में छोड़ने आया था कि मैं ऐसा बीच मझधार में छोड़ूंगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, और उसने किया भी। लेकिन व्यक्ति कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तैर के जानता हूं, क्योंकि मैं, अब अपन कहें कि हमें क्या तैरना, हम तो महाराज हैं, हम तो राजा हैं, हमें क्या, हमारे पास तो हाथी रहेगा, घोड़ा रहेगा, ये रहेगा, 10 लोग मुझे बचाने वाले रहेंगे, मुझे क्या तैरने की जरूरत है? नहीं, तैरना जरूर सीखना, क्योंकि कभी ऐसा मौका आ सकता है कि दुश्मन बीच में छोड़ दे तुम्हें, तो तुम एक ही बात लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तैरना आता है। इसलिए तो रामचंद्र जी के लिए दोनों गुरु वशिष्ठ ने राजमहलों के साथ वनवास में रहना भी सिखाया। कोई दुश्मन, रामचंद्र जी का कौन दुश्मन हो जाता है? जगत अवतारी, कौन राज छीन सकता है? जगत अवतारी। लक्ष्मण यही कहता था मेरे भैया का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे ही वो सज्जन है। मेरे भाई का कोई दुश्मन हो नहीं सकता, क्योंकि वो वैसे ही सज्जन है, और मेरे भाई इतने शक्तिशाली हैं, कौन दुश्मनी मोल लेगा? मेरे भाई इतने पवित्र हैं, पावन हैं, समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, कोई संकट का, दुश्मनी का सवाल ही नहीं उठता। गुरु कहते हैं लक्ष्मण, ये दुनिया है, फूलों में कांटे छुपे रहते हैं, सावधान, कोई तुम्हारा दुश्मन यदि आपका तुम्हारा सब कुछ छीन ले, फिर क्या करोगे?
और वही हुआ। मंथरा ने, कैकेयी ने, मंथरा और कैकेयी दो मिल गए, और मंथरा और कैकेयी ने मिलकर के वो नहीं डरे रामचंद्र की पवित्रता से, वो नहीं डरे रामचंद्र की सज्जनता से। सुनिया ने कहा नहीं, रामचंद्र जी सज्जन है, उनको क्या धोखा देना। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो साधु से नहीं डरते, साधुता से नहीं डरते, सज्जन से नहीं डरते, सज्जनता से नहीं डरते, निर्मलता से नहीं डरते। वो निडर होकर उन पर भी उंगली उठा देते हैं, उनके प्रति भी विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनको भी ठुकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय गुरु ने तैयारी करा दी थी वशिष्ठ ने कि ऐसा मौका आ जाए तो तुम क्या करोगे। रामचंद्र जी ने क्या कहा, जब वनवास हुआ माता कौशल्या कहते बेटा आप क्या करेगा। लक्ष्मण कहते भैया हम क्या करेंगे। बोले चिंता मत करना, मुझे वनवास में रहना आता है, मुझे वनवास में भी रहना आता है, मुझे वनवास के सारे अनुभव हैं। बस इतनी सी बात सीख जाओ, हर विरोधी को चुनौती दे दो, आ जाओ मेरे सामने, जो जो तुम करना चाहते हो उन सब से मुझे सामना करना आता है, मुझे कांटों पर भी चलना आता है, मुझे वनवास में भी रहना आता है, मुझे बिना सहारे के रहना भी आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भवने वने वा। ज्ञानी व्यक्ति भीड़ में भी रहे तो भी वो अपने पैर जमीन पे जमा के चलता है, भीड़ में भी रहे तो भी वो अपना विरोधी मान के चलता है, कोई ना कोई इसमें होता है। और जो इस प्रकार की सावधानी कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। भवन में रहते तो राम मुस्कुरा रहे थे और वन में गए तब भी राज छीन लिया, तब भी मुस्कुराते रहे, मुझे वन में रहना आता है। अब तुम कहो ध्यान रखना वो चोर बहुत खतरनाक है, तुम्हारे कपड़े फाड़ देगा, फिर क्या करोगे। इतना दुश्मन है तुम्हारा कट्टर कि तुम्हारे कपड़े फाड़ देगा वो। कह दो उस कपड़े फाड़ने वाले से मुझे दिगंबर होना आता है, अब क्या फाड़ेगा, कपड़े फाड़ेगा। अब मेरे कपड़े फाड़े क्या करेगा। मैंने कह दिया फाड़ दे कपड़े, मुझे दिगंबर होना आता है, मैं दिगंबर भी रह सकता हूँ, दिगंबर भी रह सकता हूँ। अब क्या फाड़ेगा कपड़ा, तेरा सब कुछ छीन लेगा, धन छीन लेगा, मुझे धन के बिना भी जीना आता है। तो ये जो जीने की कला महावीर स्वामी ने दी, वो कला को अपनी जिंदगी में उतार दो। वह कला यदि अपनी जिंदगी में उतर गई तो सारी दुनिया को चुनौती दे दो, आ जाओ मैदान में, जो जो तुम संकट रहते हो उस संकटों में जीना मुझे आता है। एक दिन मैंने कहा था ना कि ज्ञानी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति के लिए लोग कहते हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मैं तुझे रोड पर ला दूंगा। रोड पर ला दोगे तो मैं वैसे ही रोड पे हूं, मुझे रोड पे रहना भी, मैं तुम्हें रोड पे ला दूंगा, तुम्हारी इज्जत खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा। तो उससे क्या कहना तुम। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम क्या मुझे, फुलझड़ी की आग से डराते हो क्या तुम मुझे, मैं ज्वालामुखी की आग में लौटकर लौट आया हूं। अब क्या करेगा तुम। वो किस में से लौट आया है, ज्वालामुखी की आग में लौटकर लौट आया है। अब बोला उससे बड़ी आग कौन सी है। अबे दुनिया की फुलझड़ी की आगें क्या बिगाड़ लेंगी। बस ये हिम्मत होना चाहिए, और ये हिम्मत हमारे महावीर स्वामी ने दी कि हर तरीका का वो तरीका सुझाया, शारीरिक मानसिक। जैसे हर विपदा ऐसे लगती है
कि ये विपदा मेरे लिए कुछ देने आएगी। जब जब कोई आपदा आता है समझना कोई पुरस्कार मिलने वाला है। संघर्ष का अंत हर समय होता है। ये मत समझो कि दुख आया है। मैंने अभी एक दिन प्रवचन दिया था ना, रात अंधेरी आई है तो ये मत समझो कि रात आई है। वह रात प्रभात काल का संकेत है कि प्रभात काल आएगा। यदि रात नहीं होती तो प्रभात भी नहीं होता। तो रात के अंधेरे में भी प्रभात का दर्शन करो, तुम्हें भी जीना आ जाएगा और रात में भी प्रभात का आनंद तुम्हें मिल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। रोजाना शांति धारा और अभिषेक देखने से हम महिलाओं को कितने पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो महिलाएं गर्भगृह में बैठकर पूजन करती हैं, क्या ये उचित है? हमारे जितने भी उपदेश हैं, जितने भी जैन दर्शन में क्रियाएं हैं, सब आप लोगों को ठीक करने के लिए है। जितने भी हैं, चाहे दान हो चाहे पूजा हो। आज प्रातः काल भी हमने ये कहा था कि हमें हमेशा एक ही चीज़ ध्यान में बैठाना है, धर्म की क्रिया करने से लाभ करने वाले को ही है, नहीं करने से हानि नहीं करने वाले को। भगवान को, धर्म को, महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन तुम मंदिर नहीं गए तो नुकसान किसका है? खेत में हमने सुबह कितना बढ़िया उदाहरण दिया था, खेत में बीज नहीं बोया तो नुकसान खेत का है कि किसान का? नहीं तुम कहोगे हे खेत ध्यान रखना, इस बार मेरे में गेहूं नहीं बोऊंगा तो ऐसे ही काला पड़ा रह जाएगा। वो कहता है कोई नहीं पड़ता, तुम घास नहीं बोगे, गेहूं नहीं बोगे, घास तो होगा, मैं हरा तो हो ही जाऊंगा। जैसे किसान खेत में बीज नहीं बोता है तो किसान का ही नुकसान है। इसी प्रकार जब कोई तीर्थ आदि बनते हैं, उनमें जब दान आदि बीज नहीं बोता है तो नुकसान तीर्थ का नहीं है, उस रहने वाले का है जो महरौनी में रह करके भी खेत में फसल नहीं बो पा रहा है। तो धर्म की हर क्रिया स्वयं के फायदे के लिए ही होती है, समझना। गर्भगृह के संबंध में महिलाओं से मर्यादा रहे तो होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। आपकी पर्याय, आपकी गलती नहीं है, आपका दोष नहीं है। आपको पर्यायगत दोष होने से आपको ऐसे पवित्र स्थानों से बचना चाहिए जहाँ पर बहुत पवित्रता की श्रद्धा होती है। गर्भालय से बाहर रहें, अच्छा है, श्रेष्ठ है। सुधा समाधान।